मैं शाजिया द न्यूज़ इंडिया लाइव से। आज हमारे बीच है सबा पाशा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राबिया सैफी के केस में ना तो कोई बड़ी मीडिया दिखा रही है, ना बड़े नेता सामने आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है और यूथ कितने अग्रेशन में है, आइए बात करते हैं राबिया सैफी के केस में। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे राबिया सैफी के केस में? दरअसल हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जैसे जो क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है, जो ये सोच है जो क्राइम करने पर इंसान को भड़काती है, या एक तरह से हम लोग है ना, इस सोसाइटी में पूरी सोसाइटी हमारी है, तो ये जो क्रिमिनल है ये हमारी सोसाइटी में ये कौन लोग होते हैं, इस तरह की साइकोलॉजी किन लोगों के पास होती है। तो ये लोग कोई बाहर से नहीं आते हैं, यहीं से इन लोगों का जन्म होता है, इन लोगों की पैदाइश इसी सोसाइटी में होती है। तो इन लोगों के अंदर हेट, अग्रेशन और इतनी सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं कि इस तरह की क्राइम ये लोग जो है करने पर एकदम से आमादा हो जाते हैं। तो अगर हम देखें इस मुद्दे को, राबिया सैफी के मुद्दे को देखें, तो हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे बड़ी बड़ी न्यूज़ मीडिया, नेशनल न्यूज़ मीडिया, ये कोई भी इस केस में आवाज़ नहीं उठा रही है। और अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो सोशल मीडिया पे जैसे जो हमारे यूथ है, 60% यूथ जिनका खून बहुत गर्म है, जो ज़रा से मुद्दे को इतनी बड़ी तरीके से उठाती हैं। तो अगर हम इन लोगों को देखें तो 60% यूथ जो है ना हमारी, इस केस में खामोश है। 40% यूथ ऐसी है जो इस केस में कुछ ना कुछ बोल रही है, वरना तो हमारी ना मीडिया, ना हमारे नेता और ना ही हमारी यूथ इस केस में ज़्यादा आवाज़ उठा रही है। अगर हम इस केस को बारीकी से देखें कि जैसे हमारी सोसाइटी में इस तरह के केसेस वगैरह हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? तो इस तरह के केसेस होने की एक ही वजह है, और वो वजह है क्रिमिनल को जो ये केस कर रहे हैं उन्हें पूरी छूट दी जा रही है सिस्टम की तरफ से। अगर हम देखेंगे तो सिस्टम हमारे लिए कोई भी ऐसा बंदोबस्त नहीं करता कि लड़कियां सेफ रहें। क्योंकि अगर हम जाएं कुछ दिन पहले निर्भया के केस में, तो निर्भया का केस एक ऐसा केस रहा है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक केस रहा है और बहुत दिल दहलाने वाला केस रहा है। जब निर्भया जैसे केस में 9 साल लग गए उसके रेपिस्ट प्लस मर्डरर्स को सज़ा देने के लिए, तो आम छेड़खानी या फिर ऐसे छोटे मोटे केसेस या फिर बड़े रेप केसेस हम लोग कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते अपने सिस्टम से। तो बस मैं यही बोलूँगी इस तरह के केसेस के लिए कि हम लोग जो है ना अपने सोसाइटी में आवाज़ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग उम्मीद अगर रखेंगे बड़े बड़े नेताओं से तो ये लोग बोलने वाले हैं नहीं। और बहुत बहुत दर्दनाक ऐसे केसेस होते हैं, राबिया सैफी जैसे केसेस और रेप केसेस, जिसमें उस लड़की को, जो कि एक सेल्फ डिफेंस करने वाली खुद बंदी थी, वो एक ऐसी बंदी थी, खुद डिफेंस में थी, एक पुलिस लेडी थी वो, तो एक लेडी कांस्टेबल को अगर हम लोग नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, और हमारी मीडिया, हमारे जो नेता वगैरह हैं वो आवाज़ नहीं उठा सकते, तो हम लोग आम लड़कियों के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ नेता, सो कॉल्ड ज्ञानी नेता बोलते हैं कि लड़कियां जो है घर में सेफ रहेंगी, घर में रहें। तो अगर हम देखें तो घर में कौन लड़की सेफ है? कुछ दिन पहले एक से 2 महीने की लड़की का उसके घर में इतनी बुरी तरीके से रेप किया गया, और उस छोटी सी बच्ची उसके घर में। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग पीछे पहुंच गए हैं। किसी को मतलब नहीं है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, सिर्फ कम्युनिटी वाइज देख रहे हैं हम लोग। अगर कोई क्राइम होता है तो हम मज़हब को तोलते हैं कि भाई इस मज़हब का है तो इस मज़हब के लोग ये आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग इस चीज़ से ना बहुत पीछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी केस होता है, कोई मज़हब से मतलब नहीं है, जिसका केस है, कोई रेप केस है या कुछ भी है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी है। कोई भी केस, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो कुछ भी बड़ा जुल्म हो, तो उसे हम लोग माफ़ कर सकते हैं एक बार को। लेकिन रेप केस एक ऐसा केस है कि कातिल या रेपिस्ट जो उसमें इन्वॉल्व है, अगर उसका गुनाह साबित हो जाए तो हमें हाथों हाथ सज़ा देनी चाहिए। इसी डर से रेपिस्ट को थोड़ी बहुत इस पर रोक लगेगी, अदरवाइज़ कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कि रेपिस्ट को रोका जाए। अगर डर होगा दिल में तो ही वो लोग रुकेंगे, वरना तो मुझे लगता नहीं कि इतनी सिचुएशन बिगड़ चुकी है। लोगों को क्या करना है कि सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अपने फ़ोन में सोशल मीडिया पर राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग करते हैं, पूरा दिन इसी चीज़ में गला काटते रहते हैं सोशल मीडिया पे।
और फिर जो है वो लोग रात में सो जाते हैं वक्त की नींदों में। उन्हें कोई मतलब नहीं है तरक्की से, कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, और कोई मतलब नहीं है वुमेन सेफ्टी पे। तो लड़कियों को अगर सेफ नहीं रख सकती हमारी कंट्री, तो हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हम अपनी कंट्री में अगर लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती तो हम तरक्की की क्या उम्मीद करेंगे। और राबिया सैफी जैसे केस, इतना बड़ा केस अभी तक रहा है, और एक दो हफ्ते से मैं बहुत ज़रूरी काम में इन्वॉल्व थी, तो मुझे सोशल मीडिया पे ही मैं अपने कुछ लोगों से कनेक्टेड थी, वरना मैं न्यूज़ वगैरह में नहीं देख रही थी, तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला। तो कल मुझे अचानक से इस बारे में पता चला, तो मैंने इस केस को देखा, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि सोशल मीडिया पे हमारे 60% यूथ बोल ही नहीं रही है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हम लोगों को करना चाहिए, कि अगली टारगेट हम तो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग सोसाइटी में ये करते हैं कि भाई इसका घर जल रहा है, बड़े खुश रहते हैं, भाई पड़ोसी का घर जल रहा है, जलने दो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि घर उसका जल रहा है, चपेट में हमारा घर भी आ चुका है, नींव हमारी भी हिल चुकी है, अगला टारगेट हम ही है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो राबिया सैफी में बहुत दुखद घटना ये हुई है। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यूथ, लड़कियाँ बाहर निकल कर आएँ, उभरें, इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाएँ अपनी। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है ये कि उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से काटा गया। उसके चेहरे को अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक सेकंड के लिए आप सोच के देखिए कि उस पर क्या गुजरी होगी। और राबिया सैफी से हम दिल से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हम लोग इतने मजबूर हैं, हम लोग इतने मुर्दार हो चुके हैं हमारी सोसाइटी की, हम उसे इंसाफ नहीं दिलवा सकते, क्योंकि हम लोग आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, हम लोग उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहते। हमें मतलब ही नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं यार होने दो, ऐसा तो चलता ही रहता है। हम लोग थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कब तक चलेगा ये। एक न्यूज़ आती है, वो खबर बंद हो जाती है, फिर दूसरी न्यूज़ आती है, तो हम ये सोचते हैं कि तो मतलब दुनिया का रिवाज है, एक तरह से ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं, होने दो। लेकिन रेप केस बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। आप मर्डर केस माफ़ कर सकते हैं, आप चोरी माफ़ कर सकते हैं, आप कुछ भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप रेप केस 9 साल तक आप उन्हें मतलब एज ए ह्यूमन। अच्छा, एक बात मैं बहुत ज़रूरी पूछना चाहूँगी हमारे सिस्टम से, कि कोई बंदा रेप करता है, ठीक है, इतनी बुरी तरीके से, मतलब आप निर्भया को देखिए कि उसका इतनी बुरी तरीके से अंजाम किया उन लोगों ने कि रूह कांप जाती है। तो उसे 9 साल तक उसके क्रिमिनल्स को आपने जेल में सेफ रखा कि 9 साल तक वही ह्यूमन राइट पे उन लोगों को जिंदा रखा गया है। जो ह्यूमन है ही नहीं उन्हें कैसे ह्यूमन राइट? नहीं, ये पॉइंट आप बताइए ना कि जब ह्यूमन है ही नहीं तो भाई ह्यूमन राइट किस चीज़ का दिया जा रहा है? आप उन्हें हाथों हाथ सजा दीजिए। अगर एक चीज़ जो है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगी, और मैं इस चीज़ को बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि एक जगह ऐसा होता है कि लड़कियां खुद गलत इल्ज़ाम लगा देती हैं, तो उनके लिए भी सज़ा रखिए। इतना स्ट्रिक्ट कर दीजिए कि ना उधर से लड़कियों की तरफ से कुछ गलत कदम उठे, ना लड़कों की तरफ से कुछ गलत कदम उठे। हमारी सोसाइटी में ना जॉब क्रैक करे जाते हैं कि लड़कियों के